जय जगन्नाथ जय पंसका। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में भी कि जगन्नाथ जो क्षेत्र है उससे क्या क्या संकेत मिलने वाले हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जो आगे लिखा है पुस्तक में वो मैं आपको बता रहा हूँ। महापुरुष अच्युतानंद जी ने इसमें अपनी भविष्यमाला ग्रंथ में गरुड़ संवाद में लिखा है कि एक दिन भगवान के प्रमुख भक्त विनीतानंद गरुड़ जी ने महाप्रभु से पूछा था कि भगवान, आपने चारों युग में अवतार लिया है और कलयुग के अंत में आप कल की अवतार लेंगे, तो चारों युगों के भक्त और भगवानों का मिलन होगा। यानी अब से पहले जो चार युग गए हैं उनके भक्त और अब कलयुग के जो भक्त हैं, सब चारों युगों के जो भक्त हैं वो प्रभु के अवतार के साथ ही यहाँ पर भी अवतार ले चुके होंगे, यानी कि जन्म ले चुके होंगे और उनका मिलन होगा। तब आप नीलांचल छोड़ेंगे, दारू ब्रह्म से साकार ब्रह्म बनेंगे, तो भक्तों को वैकुंठ से क्या लक्षण दिखाई देंगे, इसके बारे में जो आप बताइए, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाएगा कि आपके कल की अवतार का समय आ गया है। मतलब भक्तों को कैसे विश्वास होगा कि आपके कल के अवतार लेने का समय आ गया है, ताकि भक्त मालका का अनुसरण करें और आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, आपकी शरण में आ सकें। तो देखिए, ये इसमें महापुरुष अच्युतानंद जी ने भविष्यमाला में लिखा है कि जब भगवान नीलांचल छोड़ेंगे तो भक्तों को एक संकेत मिलेगा, उसे देखकर ही भक्तों को विश्वास हो जाएगा कि अब भगवान कल्कि के अवतार का समय आ चुका है। ठीक है, अब भगवान जो है वो गरुड़ से कह रहे हैं कि जब मैं नीलांचल छोड़ूंगा तब मेरे श्रेष्ठ भाई बलराम नीलांचल क्षेत्र का दायित्व ग्रहण करेंगे। ठीक है, और नीलांचल क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी बनेंगे और शक्ति स्वरूपिणी माँ विमला और लोकनाथ महाप्रभु उस समय उस क्षेत्र में होंगे, लेकिन मैं मानव रूप में जन्म लूंगा। ठीक है, फिर गरुड़ ने पूछा, पहला संकेत क्या होगा ताकि भक्तगण मालका को पढ़कर समझ लें कि आपने नीलांचल छोड़ दिया है। ठीक है, ये गरुड़ जी पूछ रहे हैं भगवान से, भगवान विष्णु से। अर्थात जब श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर में चूने का जो लेप है, ये भगवान बता रहे हैं गरुड़ जी को कि जगन्नाथ के मुख्य मंदिर में चूने का जो लेप है उसमें से कुछ कुछ चूना जो है झड़ने लगेगा, यानी कि निकलने लगेगा। जो उसमें चूने का जो लेप है वो पहले से, बहुत पहले से है, लेकिन वो नहीं झड़ रहा था। वो कह रहे उसमें से वो चूना जो है वो झड़ने लगेगा। ये मालका में लिखा है, मतलब उसकी जो सुंदरता है वो थोड़ी थोड़ी जाने लगेगी। कहने का मतलब ये है, रंगाई पुताई उसकी छूटने लगेगी। तब श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा जो नीलाचल जो चक्र है, नील चक्र, जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल शीर्ष पे लगा हुआ है, शिखर पर। आप उसे किसी वीडियो में या फोटो में देख सकते हैं मंदिर का, या फिर आप मंदिर देखा हो तो आपने देखा ही होगा, मंदिर गए हो तो जो नील चक्र है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि मेरे जो अवतार लेने का समय आ चुका है। ठीक है, और उससे भी आगे बताते हैं कि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं होगी। जब ये चक्र टेढ़ा होगा, चूने का जो लेप है वो झड़ जाएगा, तो उस समय जो भारत की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, ऐसा भगवान बता रहे हैं गरुड़ जी को कि जो है भक्तगण हैं, जो लोग हैं वो समझ जाएंगे पृथ्वी पर कि मेरे अवतार लेने का समय आ चुका है। उससे आगे भी बताया है कि जब जगन्नाथ मंदिर में जब चूने का लेप मतलब जो झड़ गया था, उससे आगे देखिए इसका प्रमाण मिलता है कि जब जगन्नाथ मंदिर से चूने का लेप जो उसमें लग रहा था मुख्य मंदिर में, जब वो झड़ गया था, उस समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। ठीक है, जिन्होंने 3000 टन सोना गिरवी रख के भारत में पैसे की कमी पूरी की थी। ठीक है, उस समय भारत की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, इसमें 600 साल पहले लिख दिया था। तो इसका प्रमाण मिलता है कि उस समय जो भारत की स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। उन्होंने 3000 टन सोना गिरवी रख के भारत में पैसे की कमी पूरी की और भारत ने बचाव की अर्थव्यवस्था लागू कर अपनी आर्थिक नीति में सुधार किया था। जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार किया था बचाव की नीति को लागू करके। मालका की जो ये पंक्ति हैं कुछ इसमें, तो ये मतलब जो लिखा हुआ है ये सिद्ध होता है इनसे पढ़ के। ठीक है, जो मालका में लिखा है इन्हें पढ़ के सिद्ध होता है कि महापुरुष अच्युतानंद द्वारा जो आज से 600 वर्ष पूर्व जो बातें कही थी वो सिद्ध हो चुकी हैं, यानी वो पहले ही सिद्ध हो चुकी हैं, आने अब से पहले ही। ठीक है, तो
महाप्रभु श्री कृष्ण जो है दूसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि दूसरा संकेत क्या मिलेगा। ये तो संकेत एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा संकेत क्या मिलेगा वो बताते हैं कि जब आंवला बेड़ा से पत्थर गिरेगा, जिसका जिक्र हम इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं कि मंदिर से एक पत्थर गिरेगा जो कई टन वजनी होगा, ठीक है। तब अरुण यानी सूर्यपुत्र अरुण जो स्तंभ है, वहाँ पर एक स्तंभ है, सूर्यपुत्र अरुण स्तंभ के ऊपर बाज पक्षी अथवा गिद्ध बैठ जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने बताया, जबकि उस पर कोई बैठ नहीं सकता, ठीक है। अरुण स्तंभ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता। यहाँ तक है कि उस मंदिर के ऊपर से होकर कोई पक्षी उड़ भी नहीं सकता है। जो जगन्नाथ मंदिर है जगन्नाथ प्रभु का, वहाँ के उसके ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ सकता है, ना कोई एरोप्लेन यानी कि जो जहाज है कुछ भी कोई भी यंत्र नहीं उड़ सकता है, ठीक है। और उस पर बैठने की तो बात ही दूर है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया है कि उस पर आके एक गिद्ध या बाज बैठ जाएगा, ठीक है, कोई पक्षी बैठ जाएगा, जो अब तक का जो रिकॉर्ड है, जो वहाँ की जो परंपरा है वो टूट जाएगी ना। कहने का मतलब है लोगों को ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक आश्चर्यजनक घटना होगी, ठीक है। तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि मेरे अवतार लेने का समय आ चुका है। उस समय जो है उस समय अरुण स्तंभ पर मतलब गिद्ध बैठ जाएगा, ये बताया था। यह सिद्ध हुआ जिस समय आंवला बेड़ा से पत्थर गिरा था, उस समय अरुण स्तंभ पर गिद्ध बैठा भी था, ठीक है। जब पत्थर गिरा था तभी उस पर गिद्ध बैठा था उस स्तंभ पर, ठीक है। तो ये दोनों बात यहाँ से सिद्ध हो चुकी हैं। तो पूर्ण प्रमाण मिल चुका है कि कलयुग का अंत हो चुका है, यानी कि भगवान के अवतार लेने का समय आ चुका है। उस समय ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही, लेकिन मैं आगे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यदि किसी घर पर गिद्ध पक्षी बैठ जाए तो उस घर में रहने वाले लोगों पर यह आगामी संकट का संकेत होता है, ठीक है। उसी प्रकार श्री जगन्नाथ मंदिर के अरुण स्तंभ पर बैठे गिद्ध पक्षी का दिखना संपूर्ण विश्व के मानवों के लिए बड़े संकट का लक्षण है, ठीक है। यह कलयुग के अंत और धर्म स्थापना का पहला संकेत माना जाता है, ठीक है। ये पहला संकेत था धर्म स्थापना का और कलयुग के अंत का, ठीक है, जो सबसे पहला संकेत मिला था। वीडियो को हम यहीं पर ब्रेक देते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, थैंक यू।